भ्रष्टाचार और कालेधन पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। आज से देश में 500 और 1000 रुपए के नोट हुए बंद। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक बैंक्स और डाकघरों में बदले जा सकेंगे पुराने नोट। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में किया ऐलान। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। 11 नवंबर तक रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, हवाई अड्डों पर 500, 1000 के नोटों का होगा लेन देन। सरकारी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों पर चलेंगे नोट। आज और कल बंद रहेंगे एटीएम। अगले कुछ दिनों तक एटीएम से रोजाना सिर्फ 2000 रुपए तक ही निकाल सकेंगे आप। 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट जमा करने के लिए 31 मार्च होगा आखिरी मौका। आरबीआई में आईडी प्रूफ दिखाकर जमा कर सकते हैं आप नोट। सरकार कल आधिकारिक रूप से जारी करेगी 500 और 2000 के नए नोट। आरबीआई ने कर ली है पूरी तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कालेधन को जीवन का एक सहज हिस्सा मान लिया गया था। ये सोच जीवन को दीमक की तरह खाए जा रही थी। आज हमारे राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक जीवन को दीमक की तरह खाए जा रहा है। शासन व्यवस्था का कोई भी अंग इस दीमक से अछूता नहीं है। आरबीआई के अनुसार देश में बढ़ते जाली नोटों के इस्तेमाल के चलते यह फैसला लेना जरूरी था। पीएम मोदी ने कहा, 11 नवंबर तक सभी सरकारी अस्पतालों में चलेंगे 500, 1000 के नोट। मेडिकल स्टोर्स में डॉक्टर्स के पर्चे पर दवा खरीदने की आजादी। मेट्रो यात्रियों को बड़ी राहत। मेट्रो स्टेशन पर 11 नवंबर की रात 12 बजे तक खरीदे जा सकेंगे 500 और 1000 के नोट से टोकन और आई कार्ड। आर्थिक मामलों के सचिव शशिकांत दास का बयान, उच्च सुरक्षा मानकों के साथ बाजार में आएंगे 500 और 2000 के नोट। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, 11 नवंबर तक आधी रात तक सभी नेशनल हाईवेज फ्री किए गए। टोल प्लाजा पर सरकार का बड़ा ऐलान। एनएचएआई ने कहा, टोल प्लाजा पर फिलहाल लिए जाएंगे 500 और 1000 रुपए के नोट। फुटकर की कमी की वजह से गुरुग्राम टोल प्लाजा पर लगा भयंकर जाम। प्रबंधन ने 1 घंटे तक टोल फ्री कर स्थिति को संभालने की कोशिश की। मुरादाबाद में रेलवे टिकट काउंटर पर लगाया गया 500, 1000 के नोट नहीं लेने का नोटिस। खुले नहीं होने की वजह से परेशानी। रेलवे स्टेशनों पर फुटकर नहीं होने की वजह से यात्रियों को नहीं मिल पा रहा टिकट। 500, 1000 के नोट के लिए काउंटर्स पर फुटकर उपलब्ध नहीं। आगरा से दिल्ली मंडी में सब्जी बेचने आए किसानों की मुश्किल। 100 के नोट नहीं मिलने से नहीं बिक रही हैं सब्जियां। दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर एहतियातन तैनात की गई पुलिस। केंद्रीय भंडार समेत कई दूसरी जगहों पर भी पुलिस की तैनाती। फिरोजाबाद में पेट्रोल पंप चालक मनमानी पर उतरे। 500 रुपए से कम का पेट्रोल देने से किया मना। मध्य प्रदेश के खरगोन बड़वानी मंडी में बड़े नोट नहीं लिए जाने से नाराज किसानों ने किया जाम। सांसद का किया घेराव। वाराणसी में 500, 1000 के नोट बंद होने से विदेशी पर्यटकों को हुई परेशानी। घाट पर नाव वालों ने पुराने नोट लेने में जताई असमर्थता। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में 500, 1000 के नोट बंद होने से शादी की शॉपिंग में आई परेशानी। पुराने नोट को चेंज करने में लोगों को आ रही है परेशानी। मोदी के फैसले से परेशान फैजाबाद के एक शख्स का दिल का दौरा पड़ने से निधन। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। चंडीगढ़ में इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों के सामने भी परेशानी। 500, 1000 के नोट लेने को तैयार नहीं है दवा के दुकानदार। दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रक ड्राइवरों को परेशानी। टोल नाके पर 500 और 1000 के नोट नहीं लेने पर नोक-झोंक।
चंडीगढ़ दिल्ली टोल प्लाजा पर लगा लंबा जाम। टोल कर्मियों ने चिपकाया पोस्टर, 500,000 के नोट स्वीकार नहीं। सासाराम जिले में नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर लगा लंबा जाम। टोल कर्मियों ने 500,000 के नोट लेने से किया इनकार। 500 और 1000 के नोट पर रोक के बाद लोगों में अफरा तफरी। एटीएम और पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ उमड़ी। 500 1000 के नोट खपाने के लिए लोगों में मची होड़। दिल्ली से लेकर मुंबई तक परेशान दिखे लोग। दिल्ली में पेट्रोल पंप पर आधी रात तक लोगों की दिखी भीड़। कुछ पंप मालिकों पर 9 बजे ही पंप बंद कर देने का आरोप। दिल्ली की गीता कॉलोनी शमशान में बड़े नोट की वजह से क्रियाक्रम का सामान लेने में लोगों को परेशानियां। पड़ोसियों से चंदा जुटाकर अंतिम संस्कार का सामान खरीदा गया। छतरपुर में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार के सामने बुजुर्ग महिला की अंत्येष्टि की परेशानी। दुकानदारों ने बड़े नोट लेने से किया इनकार। कोलकाता को सरकारी अस्पताल में दवा की दुकान पर उमड़ी खरीदारों की भीड़। दुकानदार ने 200 रुपए से कम की खरीद पर 500 रुपए का नोट लेने से किया इनकार। 500 1000 के नोट बंद होने से शेयर बाजार को शुरुआती झटका। करीब 1600 अंकों की गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार। कालेधन के खिलाफ सरकार की मुहिम से चमका सोना। 10 ग्राम सोने के दाम में 750 रुपए का उछाल। 31,600 रुपए तक पहुंचे सोने के भाव। दिल्ली में 500 और 1000 के नोट खपाने के लिए कई लोगों ने ज्वेलरी शोरूम का किया रुख। कनॉट प्लेस में देर रात तक खरीदारी करते दिखे लोग। सूरत में डायमंड कारोबारियों के सामने भी बड़े नोट बंद होने से आई परेशानी। स्थानीय कारीगरों को देने के लिए रुपयों की कमी। नितिन गडकरी ने फैसले को सराहा। कहा कालाधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद में इस्तेमाल होने वालों पर लगेगी लगाम। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा पीएम ने स्वच्छ भारत के लिए काम किया था, अब स्वच्छ अर्थव्यवस्था के लिए उठाया है यह कदम। कांग्रेस ने फैसले को बताया तुगलकी फरमान। मनीष तिवारी ने कहा प्रधानमंत्री को समझना चाहिए देश में 65% आबादी कृषि पर निर्भर। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कालेधन पर लगाम लगाने का यह फैसला हैरानी भरा। 2000 का नोट लाने की जरूरत पर भी उठाया सवाल। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने पार्टी लाइन से अलग हटकर मोदी की तारीफ की। कहा चुनौतियों से निपट सके तो मोदी का कदम सही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 500 1000 के नोट बंद किए जाने के फैसले का किया स्वागत। कहा फैसले का पूरा समर्थन। डीएमके ने भी पीएम मोदी के कदम की सराहना की। स्टालिन ने कहा देश की प्रगति के लिए लिया गया है ये फैसला। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस कदम को बताया ऐतिहासिक। कहा इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था में होगा सुधार। अभिनेता रजनीकांत ने भी पीएम के फैसले को बताया साहसिक कदम। कहा नए भारत का हुआ जन्म। 500 1000 के नोट बंद होने से ज्वेलर्स की चांदी सोने की डिमांड बढ़ने पर 10,000 रुपए तक बढ़ा दिए दाम। 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचे सोने के दाम। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया ऐलान। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे राज्य के बैंक। लोगों को नहीं होगी परेशानी। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फैसले के समर्थन में मनाया जश्न। गुलाल लगाकर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे कार्यकर्ता। डोनाल्ड ट्रंप होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। न्यूयॉर्क में ट्रंप हेडक्वार्टर्स में जमकर जश्न। जीत के बाद ट्रंप ने अमेरिकी जनता और समर्थकों का किया शुक्रिया। कहा अमेरिका के भविष्य के लिए उनके पास शानदार योजना। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद हिलरी को कड़ी टक्कर देने के लिए कहा शुक्रिया। On our victory, and I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. ट्रंप ने कहा लोग इसे ऐतिहासिक घटना बता रहे हैं लेकिन हमें ऐतिहासिक काम कर इसे सिद्ध करना होगा। ट्रंप ने कहा सबसे बनाएंगे अच्छे संबंध, सबसे दोस्ती करेंगे। ट्रंप की जीत के बाद उनके बेटे एरिक ने किया भारतीयों को शुक्रिया। कहा भारतीयों के समर्थन के लिए धन्यवाद।
चुनाव में हारने के बाद कांग्रेस समर्थकों में निराशा, कई समर्थकों के निकले आंसू। समर्थकों ने कहा, देखेंगे कहां हुई चूक। ट्रंप की जीत की उम्मीदों के बीच कनाडा के इमिग्रेशन ऑफिस की वेबसाइट हुई क्रैश। कनाडा में बसने के इच्छुक अमेरिकियों का भारी ट्रैफिक। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुखर्जी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। रिश्तों में और मजबूती आने की उम्मीद। पंजाब के तरनतारन में एनजीटी के आदेश की अनदेखी, खेतों में धान की पराली जलाने का सिलसिला जारी। पराली जलाने वाले 1800 से ज्यादा किसानों का हो चुका है चालान, लेकिन कई किसानों को इसकी जरा भी भनक नहीं, डर नहीं। हवा में फैलते जहर पर हरियाणा सरकार गंभीर। पर्यावरण मंत्री गोयल ने प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को 1 हफ्ते तक बंद करने के दिए आदेश। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रोक के बावजूद जलाया जा रहा है कूड़ा। कैमरा देखकर सफाई कर्मियों ने बुझाई आग।